ले लो जितना लेना है। 700 भरो। हाँ हाँ ले लो। आंटा जी आजो 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 इधर आंटा जी इन्होंने लाई नहीं कह के आ गए। आप ये लिंक भेजना कब चलेगी? आज ही चला देंगे। दिखाना एक बारी कैमरे के सामने। गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में 1000 के लगभग गौ संख्या है। वह गौ संख्या से जितना भी गोबर निकलता है वह गोबर जो है यहाँ चंडीगढ़ शहर के अंदर वो एक बहुत बड़ा वेस्ट का रूप ले लेता है। तो गौरी शंकर सेवा दल परिवार की ओर से एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि जो पंजाब में पहले नहीं बनते थे, चंडीगढ़ में नहीं बनते थे, ये गुजरात और महाराष्ट्र में गोबर से दीपक बनाए जाते थे। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है कि गोबर से दीपक बनाए जाएं। उसके अंदर हमारे पास 4 या 5 ट्रॉली डेली गोबर जो है गौशाला से यहाँ निकलता है। उसमें से हम कुछ थोड़ा बहुत गोबर जो है वो हम दिए बनाने के लिए उपयोग में लेके आते हैं। तो उसके अंदर हम हवन सामग्री, पीली सरसों, गूगल, जोटान, मतलब
गूगल, लोबान, जटामासी, पीली सरसों, जो भी हवन सामग्रियां हमारे इसमें उपयोग आती हैं, वो चीजें हम इसमें मिश्रण जो है उसका शामिल करके फिर हम ये इसको बनाया जाता है। सर ये कितने सालों से बना रहे हैं और क्या रहा है आपका? ये पिछले 10 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। पहले तो हमें इसकी जरूरत थी, हम इसके ऊपर लगे हुए थे कि हमें पहले पता लगा कि ये गुजरात और महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। तो 8 साल 10 साल पहले हमें भी था कि हमारे यहाँ पे सारे हमारे सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो हमने भी प्रयास किया कि हम यहाँ पर जो गोबर से दीपक हैं उनसे ही दीपावली मनाई जाए। तो पहली बार हमने 5000 दीपक बनाए। उसके बाद करते 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 आज हम 70 से 75 हजार दीपक बनाने के उसके ऊपर पहुंच चुके हैं और लोगों का भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो आ रहा है कि लोग इसका उपयोग करना चाह रहे हैं। लोग इसको नया चीज है, क्योंकि दीपावली मौके के ऊपर हर कोई नई चीज अपने घर पे लेके आना चाहता है। तो हमारा गौरी शंकर सेवा दल परिवार का एक ये प्रयास है कि हम इसका जो है गोबर के रूप में हर घरों में यहाँ पे पहुंचाएं। पुराने जमाने में तो आपने देखा होगा कि जो गौ माता का गोबर है उससे सारी चीजें लीपी जाती थी, हमारे घर लीपे जाते थे और उसके बाद वो चीजें हमारे जो ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था, तो वो चीजें जो है अब इस्तेमाल की जा रही हैं। ये बना रहे हैं, इसका किस तरह उपयोग करने वाले हैं, किन लोगों को जाएगा, कैसे जाएगा? इसका हमारा धनतेरस वाला दिन हमने रखा हुआ है जी। ये हम दिए बना रहे हैं और ये लोगों को हम निःशुल्क जो है वो वितरण जो है वो किए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ये चीजें जो हैं वो इस्तेमाल के रूप में देंगे ताकि लोग इसका इस्तेमाल करें। और हमारे शास्त्रों में तो वर्णन है कि साक्षात जो गौ माता का गोबर है उसके अंदर माता लक्ष्मी का जो वास बताया गया है। तो जो हम ये गोबर लेके जाते हैं, क्योंकि शहर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि गोबर का कोई उपयोग तो है नहीं। जहाँ खेती है वहां तो गोबर का उपयोग होता है, उसके अंदर इंसान उसका खेती बाड़ी में जो ऑर्गेनिक खेती की आज बात की जा रही है वो गोबर के बिना संभव है ही नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती तो जब गोबर गौ माता का गोबर खेतों में डलेगा तभी वो ऑर्गेनिक खेती होगी, तभी हम स्वच्छ जो चीजें हैं वो हमें उपलब्ध हो पाएंगी। और ये एक गौरी शंकर सेवा दल परिवार का एक यही प्रयास है कि वो अपनी ओर से ये चीजें जो हैं हम बना रहे हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें। और इको फ्रेंडली ये दीपक है, जीरो वेस्टेज है, क्योंकि ये सारा का सारा दीपक जो है जब आप इसको जैसे हमने इसमें सुगंधित कुछ चीजें डाली हैं जिससे हमारे इसके अंदर मतलब आपके घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा, आपके घर में वो खुशनुमा माहौल हो जाएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी हैं वो दूर चली जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जियों का ये चीजें आह्वान करती हैं। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा ये है कि जिस दिन आप ऑनलाइन वेबसाइटों पे जाओ, आप काऊ डंग के आप दीपक के बारे में आप डालो कि हमें काऊ डंग के दीपक चाहिए, आप देखेंगे 12 दीपक हैं, 500 में मिल रहे हैं, 800 में मिल रहे हैं, 15 दीपक हैं। बस उनका ये है कि उन्होंने थोड़ा उसको आकर्षित किया हुआ, थोड़ा डिजाइनर किया हुआ, थोड़ा पेंट किया हुआ, हमने ये नेचुरल रखे हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि लोगों को इसके साथ में जोड़ना, ताकि लोग इसके साथ में जुड़ें और लोग इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो ऑनलाइन वेबसाइटों पे आप देखेंगे आपको 500-800 रुपए में ये चीजें उपलब्ध हैं। हमने ये तभी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है ताकि जिस दिन गौ माता के गोबर की वैल्यू बढ़ गई, जिस दिन ये गौ माता का गोबर उपयोग में आ गया, तो पूरे भारतवर्ष में हम ये आपके माध्यम से सबको कहना चाहेंगे कि सभी गौशाला को, जैसे 472 गौशाला पूरे पंजाब के अंदर है, 600 के लगभग हरियाणा में है, हमारे आसपास ही 2 ये जिले मतलब स्टेट पड़ती हैं। तो इनके अंदर अगर ये उपयोग में लेते हैं, ये सभी लोग ये उपराले करते हैं, दिए बनाते हैं, लोग इसका उपयोग करेंगे। लोगों को जब अच्छा लगेगा उसके उपयोग के बाद फिर लोग जुड़ेंगे। जो जिस दिन इसकी वैल्यू पड़ गई 5 रुपए 7 रुपए किलो, अगर गौ माता का गोबर, कई स्टेटों ने अनाउंस भी किया है कि हम 5 रुपए किलो खरीद रहे हैं, 7 रुपए किलो खरीद रहे हैं, अगर ये असलियत में बिकना शुरू हो गया तो आपको कोई भी गाय रोड के ऊपर नहीं दिखेगी, जिससे कि कई एक्सीडेंट के कारण बनती हैं। हमारे माएँ बहनें, हमारा भाई कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट का कारण होता है, वो भी एक बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। अगर इसका सही मायने में सरकार को सहयोग करना चाहिए, हर गौशाला को इसके सांचे, इसकी मशीनें बना के उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि ये रूटीन में, अब तो हम दीपावली में बना रहे हैं, ये रूटीन में रोज की दिनचर्या के, जैसे हम हमारे हिंदू धर्म में तो सारे की हर दिन पूजा होती है। तो उस दिन क्या है कि अगर हम मिट्टी का लिए दीपक बनाते हैं तो मिट्टी का आपको पता है कि पहले तो बहुत अच्छी किस्म की मिट्टी होनी चाहिए दीपक बनाने के लिए। फिर उस मिट्टी को पहले छाना जाता है, फिर गूंधा जाता है, फिर उसको वो स्वरूप दिया जाता है, फिर उसके बाद पकाया जाता है।
मतलब उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इस दिए का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। गोबर हर जगह उपलब्ध है। उस गोबर से आप दीपक बनाओ। दीपक एक दिन के अंदर सूखने का समय लगता है। इसको एक दिन में दीपक सूख जाएगा, अगले दिन वो उपयोग में आ जाएगा। एक तो जैसे हम मिट्टी बचाओ अभियान चल रहा है, ऐसी चीजें चल रही है, वातावरण को वो चल रहा है, उस चीज से उसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं। अगर मतलब कामधेनु आयोग है या एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड है भारत सरकार का, उनको ऐसे उपराले करने चाहिए कि हर जगह पे, हर गौशालाओं में ये चीजें बनवानी चाहिए, ताकि हर जगह पर लोग इनका उपयोग करें। जिस दिन गोबर का इस रूप में उपयोग आ गया और उसका उस रूप में उसकी वैल्यू बढ़ गई, उस दिन आपको कोई भी गाय जो है वो रोड के ऊपर नहीं दिखेगी, एक्सीडेंट होने बच जाएंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो उपयोग में आ जाएंगी। उस दिन से ये जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो गौरीशंकर सेवा दल पिछले 10 वर्षों से ये कार्य कर रहा है और भविष्य में करता जाएगा। तो हम धनतेरस वाला दिन है और यहाँ पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा 11 बजे। सभी लोगों के मतलब सहयोग से ये गौशाला चलती है। यहाँ 1000 के लगभग गौ संख्या है। तो ये जो दीपक हम बना रहे हैं ये भी लोगों को भेंट स्वरूप, एक गौ माता के आशीर्वाद स्वरूप जो है वो हम देना चाहेंगे। इस साल आपने कितने दीपक बनाए, कितने लोग आपके साथ लगे हैं इस दीपक को बनाने में, उसके बारे में? हमने इस बार जो है 70 से 75 हजार दीपक बनाने का जो लक्ष्य रखा हुआ है। हमारे 4 सेवादार तो परमानेंटली जो है, हमने वैसे तो रूटीन में हमारा 1-2 सेवादार है वो रूटीन में बनाता रहता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में जब भी हमें लगता है कि दिन त्योहार आया, अब सभी लोग इसकी डिमांड करेंगे, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसके लिए हमने ये क्या किया कि जो ये पहला नवरात्रा हमारा आया था उस पे हमने अपनी बहुत सारी टीम जो हमारी सफाई अभियान में लगी हुई है वो उस टीम को हमने इसके अंदर, जैसे ही ये सफाई करके फ्री हो जाते हैं लड़के, तो हमारे पास 50 सेवादारों की यहाँ टीम है। उसमें से कुछ लड़के जब फ्री हो जाते हैं तो वो इस सेवा में लग जाते हैं। तभी हम इस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। और लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि गौ माता के शुद्ध गोबर से और हवन सामग्री से मिश्रण वाले ये दीपक हैं, ये आप अपने परिवार में, अपने घर में लेके जाइए और अपने गौ माता के आशीर्वाद स्वरूप आप इसका उपयोग करिए। और अपने जो घर में मतलब कि पॉजिटिव एनर्जियां हैं उनका आवाहन होगा, नेगेटिव एनर्जियां दूर होंगी। एक गौरीशंकर सेवा दल, क्योंकि ये सारी जो गौशाला ये लोगों के सहयोग से ही चलती है, ये लोग ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं लोगों के लिए हम ये चीजें बना रहे हैं कि वो लोग आते हैं, गौ माता को कोई चारा डाल रहा है, कोई यहाँ पे गुड़ डाल रहा है, कोई घर से रोटी लेके आ रहा है, वो चीजें लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तभी हम ये 1000 गायों का जो है पालन पोषण जो है अच्छे रूप से कर पा रहे हैं लोगों के सहयोग से। और लोगों को ये भेंट स्वरूप धनतेरस के वाले दिन 11 बजे का समय है, उसका वितरण समारोह जो हमने रखा हुआ है उस दिन ये भेंट किए जाए।